दोस्तों, बदकिस्मती किसे कहते हैं? जैसे कई लोग मानते हैं कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, इसलिए वो अपने हालात को बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते, चाहे उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ही क्यों ना हो या फिर उनके ऊपर भयानक जुल्म ही क्यों ना ढाया जाए। वो बस अपनी बदकिस्मती समझकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे इतिहास का सबसे बदकिस्मत इंसान कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे एक बेहद रहस्यमयी कहानी है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इतिहास के सबसे बदकिस्मत इंसान का नाम था वाल्टर समरफोर्ड, जो ब्रिटेन का रहने वाला था। वह सेना में अफसर था। उसके साथ एक जैसी ही 3 रहस्यमयी घटना घटी थी जिसकी वजह से उसे बदकिस्मत माना जाने लगा। और तो और मरने के बाद भी उसके साथ उसी तरह की घटना घटी थी। वाल्टर के साथ पहली घटना साल 1918 में घटी थी, जब विश्व युद्ध के समय उनकी तैनाती बेल्जियम में थी। एक दिन वह घोड़सवारी कर रहे थे, तभी उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी। इसकी वजह से उनके कमर के नीचे के पूरे शरीर में लकवा मार गया। हालांकि कुछ ही महीने में वह पूरी तरह ठीक हो गए और चलने फिरने लगे, लेकिन उससे पहले ही सेना की ओर से उनको मुक्त कर दिया गया था। वाल्टर के साथ दूसरी घटना पहली घटना के ठीक 6 साल बाद यानी 1924 में घटी। उस समय वह कनाडा में अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। एक दिन वह मछली पकड़ने के लिए पास के ही तालाब में गए, जहां वह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी अचानक फिर से उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी। इस बार उनके शरीर के दाईं ओर के आधे भाग में लकवा मार गया। हालांकि चमत्कारी रूप से वह 2 साल में फिर से पूरी तरह ठीक हो गए और चलने फिरने लगे। दूसरी घटना के ठीक 6 साल बाद यानी साल 1930 में वाल्टर समरफोर्ड के साथ फिर से उसी तरह की घटना घटी। वह एक पार्क में टहल रहे थे और खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और आसमान में काले काले बादल छा गए। इसी बीच कड़कड़ाती हुई आसमानी बिजली उनके ऊपर आ गिरी। ये तीसरी बार था जब उनके ऊपर बिजली गिरी थी। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने 2 साल तक अपनी ज़िंदगी के साथ संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार वह ज़िंदगी की जंग हार गए और 1932 में उनकी मौत हो गई। वाल्टर समरफोर्ड की मौत के बाद उनके परिजनों ने उन्हें कनाडा में वैंकूवर में स्थित माउंट व्यू कब्रिस्तान में दफना दिया। इसमें हैरानी की बात तो ये है कि आकाशीय बिजली ने उनके मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और साल 1936 में उनकी कब्र के ऊपर एक बार फिर बिजली गिरी, जिससे उनकी कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर टूट फूट गया। तीसरी घटना के ठीक 6 साल बाद घटी थी। अब हर 6 साल बाद वाल्टर समरफोर्ड के ऊपर आकाशीय बिजली क्यों गिरती थी, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से उनके साथ एक ही तरह की घटना बार बार हुई, उन्हें इतिहास के सबसे बदकिस्मत इंसान कहा जाने लगा। वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।